ठीक है ना। अब मेरे पास एक्सक्लूसिव है, आज मैंने लिस्टिंग लगाई है, ऑनर को 20 कॉलें गई हैं, 20। उसने कहा जवार मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे 50 कॉलें भी आ जाए, करना है तो आपके साथ काम करना है। ये मेरा रिलेशन है, ये खाली डिस्कशन नहीं बोल रहा, मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ। यही एक चीज़ होती है कि आपने इन्वेस्ट जब करना है तो उस ब्रोकर से रब्ता करें जो आपको मार्केट से वो चीज़ें जो मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है। हाउ टू इन्वेस्ट इन द रियल एस्टेट, हाउ टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टीज। सो अगर आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना है, क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इसमें मेरी प्रॉपर्टी का QR कोड भी है, तो जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी मैंने ली थी 5 लाख की, इस टाइम मार्केट में 8.5 लाख रुपए की है। तो आप खुद आइडिया करें, उसको 1.5 साल हुआ है सिर्फ, मैं ज़्यादा टाइम नहीं बता रहा, मैं चीज़ों के साथ बोलूँगा, ऐसे नहीं बोलूँगा। तो कैसे होता है कि 1.5 साल में आप 3.5 लाख रुपए। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो अगर आपका ब्रोकर के साथ रिलेशन है, ये बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपका ब्रोकर के साथ रिलेशन नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है, आपका राइट बनता है कि आप मार्केट को स्टडी करें, सर्च करें, उसके बाद जाएं। तो सबसे पहले जब आप लिस्टिंग निकालते हैं तो पोर्टल में जाएंगे, सबसे लोएस्ट से हाईएस्ट प्राइस पे जाएंगे, साइज़ स्क्वायर फीट पे जाएंगे, फिर आप उस बिल्डिंग में जिसके सबसे ज़्यादा ऐड होंगे आप उसको कॉल करेंगे, उसको कहेंगे भाई मुझे प्रॉपर्टी अच्छी प्राइस पे चाहिए, आई एम ए कैश बायर, आई एम मॉर्गेज बायर, जो भी आप हैं। तो मार्केट में हर महीने 1.5 महीने के बाद प्रॉपर्टीज़ आती रहती हैं, जिस लोगों को जल्दी होती है सेल करनी होती है। तो आपके पास अगर होल्डिंग पावर है तो आप अच्छी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, अनटिल अनलेस वो ब्रोकर आपके साथ अच्छा है। तो आपने उससे प्रॉपर्टी की डिटेल लेनी है, उसके साथ रब्ता रखना है। तो प्रॉपर लोग इंतज़ार नहीं करते, फ़ौरन से पहले ले लेते हैं, बस ठीक है। लेट से अभी हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी मार्केट की 1.1 मिलियन की, और क्लाइंट को पसंद आ गई 1.150 की। तो हमने उसको बोला थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, मैं आपको 1.1 में निकाल देता हूँ। उसने कहा नहीं मुझे 1.150 पसंद है, बस मैंने लेनी है। तो 50,000 उसने अपना रेट बढ़ा दिया ना, और जब हो सकता है मैं उसको 1,50,000 की ढूंढ के दे देता, ठीक है। तो मार्केट में तो चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन इंतज़ार करना पड़ता है। विनर कौन है? जिसके पास होल्डिंग पावर है, कैश की या प्रॉपर्टी की। जो प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है वो भी विनर है, जो कैश होल्ड कर सकता है वो भी विनर है। सिर्फ क्या है, आपको जल्दी नहीं करनी होती, आपको थोड़ा सा इसमें टाइम देना होता है। तो इसके बाद आपने प्रॉपर्टी देखनी है, उसको विजिट करनी है। कंडीशन हल्की फुल्की होती है फ्लैट में, आप जितना पुरानी बिल्डिंग है उसमें मेंटेनेंस भी उस हवाले से होगा, लेकिन मेंटेनेंस को ज़्यादा नहीं देता उसमें। तो मेरा जो आपसे कंसर्न क्या है, कंसर्न ये है कि इसको थोड़ा स्टडी करेंगे। जब आप स्टडी कर लेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा कि मार्केट में आप क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, कि वो प्रॉपर्टी कितने की बिकी हुई थी, आपको कितनी अच्छी प्राइस पे मिल सकती है, आप उसमें कितना मार्जिन कमा सकते हैं। क्योंकि अगर आप बयूत पे जाएंगे या प्रॉपर्टी मॉनिटर पे जाएंगे तो आपको सच आइडिया हो जाएगा कि ये प्रॉपर्टी कितने मोस्टली बिल्ड प्रॉपर्टी की प्राइस हर मंथली बेस पे बढ़ती है, चाहे रेंट है चाहे सेल है। और दूसरा, आप ब्रोकर ही आपको चीज़ें बनवा के दे सकते हैं। तो उसके लिए क्या, अभी मेरे पास एक प्रॉपर्टी अवेलेबल है, मार्केट में ऐड लगे हुए हैं, चले मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है वो। अब मैं आपको सिंपल ये चीज़ दिखाता हूँ कि मार्केट में प्रॉपर्टी की कैसे आपने सेविंग करनी है। अब हमारे पास प्रॉपर्टी अवेलेबल है सेल के लिए, लेट्स से अब ये इस प्रॉपर्टी को देखें, ये प्रॉपर्टी है 6,15,000 की, 6,15,000 की प्रॉपर्टी है। अब मार्केट में इसकी प्राइस क्या है, 1 बेडरूम 660 स्क्वायर फीट 650। अब 650 का भी 625, ये देखें लोगों के ऐड लगे हुए हैं 6,50,000 के, ठीक है, 662 स्क्वायर फीट का। अब इसी सेम 664 स्क्वायर फीट का मेरा कितने का लगा है, 6,15,000। और अगर आप कैश पे करते हैं तो ये प्रॉपर्टी मैं आपको 6 लाख में भी दे सकता हूँ। अब है तो मज़े की बात यार, कहाँ 650 की प्राइस चल रही है और उसके अलावा आप दे रहे हैं 6 लाख रुपए में। भाई उसकी एक रीज़न ये है, हमें पता है ना कि प्रॉपर्टी क्या है। ये 50,000 मैं आपको प्रॉपर्टी मार्केट से कम दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों के ऐड देखें, मैं आपको वैसे दिखाता हूँ। ये देखें 7 लाख का 782 स्क्वायर फीट का, 650 का आ जाएँ, ये लगा हुआ है मिनिमम 6। आप इसको आप जब कॉल करेंगे तो आपको वैसे आइडिया हो जाएगा ना। 28 नवंबर की लिस्टिंग है, सस्ती प्राइस है, रेंट सेल क्यों नहीं हो रहा भाई सेल। अच्छा, उसके अलावा ये देखें 875 का बड़ा यूनिट है, ठीक है, 850 का। अब ये देखें कि इतने अरसे से ऐड लगे हुए नहीं सेल हो रहे हैं। ये मेरी आज की लिस्टिंग है, कोई कल की नहीं है, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। ये 6,15,000 26 ऑफ जैन, प्रॉपर्टी अथेंटिसिटी वाज वैलिडेट ऑन 26 ऑफ जैन। तो ये आज की लिस्टिंग है, मैं इसको लंबा नहीं कह रहा, आज मैं इसको जाके ट्रू चेक भी कर दूंगा।
ये मार्केट से 50,000 कम की लिस्टिंग है। जैसे भाई ये प्रॉपर्टी मैंने खुद लोगों को बेची हुई है, ये प्रॉपर्टी मैंने 4.5 से 5 लाख में लेके दी हुई है। तो अब अगर वो 2 लाख रुपए भी कमा रहे हैं तो इसमें कोई गलत तो नहीं है, तो वो आपको प्राइस मार्केट से कम मिलती है। मैं इसकी QR कोड के साथ वीडियो लगाऊंगा, पिक्चर लगाऊंगा QR कोड के साथ। ये आपने बाय करनी है, इसको बोलते हैं कि आप मार्केट से क्या लें, क्योंकि ये बिल्डिंग में मैं 200 यूनिट मैनेज करता हूँ। यही एक चीज़ होती है कि आपने इन्वेस्ट जब करना है तो उस ब्रोकर से रब्ता करें जो आपको मार्केट से वो चीज़ें जो मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। अब मेरे पास एक्सक्लूसिव है, आज मैंने लिस्टिंग लगाई है, ऑनर को 20 कॉलें गई हैं, 20। उससे क्या जवाब, मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे 50 कॉलें भी आ जाए, करना है तो आपके साथ काम करना है। ये मेरा रिलेशन है, ये खाली डिस्कशन नहीं बोल रहा, मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ। दिखाऊं, चले मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। अब ये आप देखते जाए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। ये 6 कॉल उसके मैसेज गए हुए हैं, उसने मुझे ऑलरेडी दिखाए हैं 6 मैसेज। उसने कहा भाई ये मुझे आज भी 20 कॉलें आई हुई हैं। मज़ा ये होता है कि लोग आपसे काम क्यों करें, रीज़न ये है पैसे उसने जो मैं चार्ज करूँगा वो दूसरा भी तो चार्ज करेगा, आखिर वो मेरे साथ काम क्यों कर रहा है। ट्रस्ट सबसे मेन चीज़ होती है, ट्रस्ट, कि यार इस बंदे ने मेरे से 2 नंबरी नहीं करनी, इस बंदे ने मेरे से वो नहीं करनी। मेरे पास प्रॉपर्टियाँ 4 महीने से भी खाली रहती हैं, जाती कहीं नहीं है, क्यों। उसकी एक रीज़न ये है कि यार मेरी कोशिश होती है ऑनर को जितना बेनिफिट दे सकूँ मैं दे सकता हूँ। अब मैंने इसकी प्राइस लगाई हुई 6,15,000, 3 दिन देखूंगा नहीं होगी मैं प्राइस कम कर दूंगा। और ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ ऑलरेडी, मसला नहीं है, ये वीडियो आपको कल मिल जाएगी। और अपलोड करने का मकसद ये है कि इसको बोलते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मकसद है मार्केट से सस्ती प्राइस पे लेके, कमीशन मुझे भी 2% देना है, किसी और को भी देना है, लेकिन मैं 2% में आपको 50,000 रुपये सेविंग करके दूंगा। और कल को जहन में रखें, ये जो प्रॉपर्टी है आपकी मार्केट में कुछ ना भी बिके तो अच्छा एप्रिसिएशन आपको दे के जाएगी। जो मार्केट का ट्रेंड चल रहा है वो जा रहा है 1500 पर स्क्वायर फीट, ठीक है, ब्रांड न्यू बिल्डिंग में जा रहा है, लेकिन आगे जो भी मार्केट में बिक रहा है वो 1800 बिक रहा है। तो आपको क्या लगता है जो मार्केट 1800 पे जा रही है, 1500 पे जा रही है, क्या वो हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है 950 स्क्वायर फीट रहेगी, 900 दिरहम होगी, हमारी भी अप्रिशिएट होगी। और मेरे अपने 4 यूनिट है यहाँ पे, ये भी मैं आपको बता दूँ। और मुझे पता है कि हर मंथली बेस पे मैं प्राइस कैसे इंक्रीज़ कर, हर 3 महीने के बाद मैं प्राइस को 25 से 30 हज़ार इंक्रीज़ कर रहा हूँ। उसकी भी मिसाल है मेरे पास, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। एक 2 बेडरूम पड़ा हुआ है, बहुत अच्छी प्राइस पे है, उसकी भी हम वीडियो बनाएंगे। और फिर मैं बताऊँगा इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। तो बने रहिए, और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी है, मैं वाहिद बंदा हूँ जो आपको वो आइडिया दूंगा, जो आपको वो चीज़ दूंगा बाकायदा। खाली बोलने वाली वीडियो नहीं है भाई कि हम बोल रहे हैं, और मैं आपको साथ में डील भी दूंगा कि ये डील है, आओ उठाओ। कल को मैं गारंटी देता हूँ आपको क्या बेनिफिट देती है, क्योंकि आप मार्केट से रिसर्च कर लें आपको क्या मिलता है, ठीक है ना। मेरे पास वैसे इसकी 6,20,000 की मॉर्गेज की भी ऑफर आई हुई है, मैंने रिजेक्ट किया है। मैंने कहा नहीं, मेरे जो प्राइस चाहिए वो प्राइस चाहिए ये 6,15,000, लेकिन कैश पे। लेकिन अगर कोई बंदा यूट्यूब के थ्रू मेरे पास आएगा तो मैं उसको प्राइस दूंगा 6 लाख। बने रहिए, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।